बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum my dear students, I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, today we are going to learn about shielding effect. बेटे shielding effect, what is shielding effect? We are actually learning about some trends about periodic table. So here is also a trend, also a periodicity effect, where we shall discuss about the shielding effect. बेटे शील्डिंग इफ़ेक्ट अब है क्या, व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। क्या बात बता दी, कल हमने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस को। उसमें हमने देखा था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो एटम का साइज़ क्या हो जाता है बेटे, हमने देखा था स्मॉल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके एटम का साइज़ छोटा हो जाता है। ये हमने कल देखा था। सो यहाँ पे क्या बात दिखती है कि द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, लाइक वी हैव, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ फर्स्ट शेल, this is second shell, and we can say that this is the outermost shell, last shell, या outermost भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट या फिर क्या है, ये outermost shell है। तो बात हो रही है इस न्यूक्लियस, उसने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में दोनों शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। यानी दरमियान में इतने, ये देखो दो शेल्स हैं, दो शेल में पहले में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 2 3 4 5 6 7 और इधर करके हम ड्रॉ कर लेते हैं 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब कहता है यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दोनों अंदर वाले शेल हैं, ये वाला और ये वाला, इन शेल्स की प्रेजेंस की वजह से, अगेन आई एम ड्राइंग कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस तरह से करके, ठीक है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होनी चाहिए थी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये 2 अंदर शेल मौजूद हैं, इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बाहर वाले शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो ये बात देखिए कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। फिर क्या कहता है, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस। अब इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगी, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। और इस वजह से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, ये कोई भी आइटम बाहर से आकर छीन सकता है। बेटे देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। पूरी क्लास बैठी हुई है, लाइक आप पूरी सारी क्लास बैठी हुई है, ठीक है। एक बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ है, एक बच्चा है वो आगे बैठा हुआ है,
ठीक है। जो आगे वाला बच्चा है उसको आवाज़ ज़्यादा टीचर की सुनाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला बच्चा, या आगे वाला बच्चा जो है वो ज़्यादा उसको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड आपका नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन स्टूडेंट, ठीक है। अब जब टीचर के से वो बच्चा दूर हो जाएगा, इट मीन्स कि वो जो है वो टीचर की उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसके ऊपर उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर टीचर की उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा जो पढ़ेगा नहीं, ठीक है। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स क्या आएंगे, कम आएंगे। दैट्स द रीज़न कि जब आउटरमोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो आउटरमोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कोई भी बाहर से एटम आकर छीन सकता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम क्यों होती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के ऊपर कम क्यों हो जाती है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करते हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अलावा, जो अंदर वाली साइड पे 2 या 3 जितने भी शेल्स होते हैं वो शेल्स क्या करते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, एक शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और आउटर मोस्ट शेल तक उसकी अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास जो लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिर दूर होना शुरू हो जाते हैं, या वो एटम जो है उसको लूज़ कर देता है इजीली फिर, ठीक है। तो ये मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये बात देखिए कि एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल वो क्या करें बेटा, स्क्रीन करें यानी शील्ड करें। मैंने अभी जो बात बताई कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन या शील्ड कर रहे हैं आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और इस वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटरमोस्ट शेल तक नहीं पहुंच पाती। इस स्क्रीनिंग को, इस शील्डिंग को हम जो है क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑल्सो इंक्रीज। आपको पता है बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। दैट रिजल्ट्स के इस शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए पहले एक शेल था, फिर 2 शेल हो गए, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस की पहले एक शेल के अंदर एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर अट्रैक्शन थी। अब एक शेल बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, तो अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स को भी चाहिए तो थोड़ी कम हो जाएगी, शेल और बढ़ जाएगा, थोड़ी और कम हो जाएगी। यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा और एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, सेंटर वाले जो इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड कर लेते हैं, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट है बेटे, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपको मैंने कल भी बताया था, लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन है 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, यकदम से चेंज आ रहा है, ठीक है। एक नया शेल आई जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा। मैंने कल भी बताया था कि लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ डिक्रीज करता है, एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो बढ़ती जाएगी ना। एटम का साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। एटम का साइज़ छोटा होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो अगर मुझे करना पड़े, मैं यहाँ पे आपको लिखूँ एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा है, एटम का साइज़ ज़्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एटम का साइज़ छोटा है, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। समझ आ गई ना बात की कि अगर एटम का साइज़ बड़ा है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, अगर एटम का साइज़ छोटा है शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ये हमने ट्रेंड देख लिया है, ठीक है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल और बिकॉज ऑफ इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम दैन फ्रॉम सोडियम। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में 4 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा मुश्किल हो गया एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम में 4 शेल हैं, शेल एक और बढ़ गया तो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, आउटर मोस्ट शेल डिस्टेंस भी हो गया न्यूक्लियस से, तो उसकी अट्रैक्शन बहुत कम हो गई। इसका मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। सोडियम के केस में अगर हम देखें 3 शेल्स हैं, ठीक है, 3 शेल्स हैं तो फिर भी जो है वो कुछ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी,
समझ आ गई जी। तो यही बात लिखे फ्रॉम सोडियम एटम सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में क्या होगा, इफेक्ट्स इन द सेम एज इन पीरियड्स इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही होगा कि जब हम जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शील्ड इफेक्ट जो है वो सेम होगा। ठीक है, सो बेटा दिस इज अबाउट शील्डिंग इफेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इसमें हमने देखा है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, और फिर हमने शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखी है। ठीक है, और देन हमने देखा है कि शील्डिंग इफेक्ट का ग्रुप और पीरियड्स में क्या ट्रेंड है। सो दिस इज अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट।